Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ocean. Myself Dr. Ocean. How are you? I hope you all are good. And today we will discuss a lecture about definition of statistics with notes. तो अभी तक हमने यूजी से ही ये कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए। यूजी जब हम फाइनल ईयर में थे, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए स्टैटिक्स की, कोई ऐसा पढ़ाई पढ़ा दे जो हम यानी कि लेक्चर दे दे, नोट्स दे दे, जो बहुत आसान हो जाए। एक्चुअली फाइनल ईयर में बहुत हम लोग परेशान थे इन चीज़ों को लेकर के कि कहीं से मिल जाए समराइज फॉर्म में और अच्छे से, जिसमें हमें समझ आ जाए। जनरली बच्चों को समझ में आती नहीं है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए और पीजी के फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट, इसकी डिमांड बहुत ही है इस वीडियोस की, और बहुत ने मेरे को बोला कि आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाती हैं, इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने ये स्टेप लिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ही समराइज फॉर्म में और इंग्लिश में बनाया है, दोनों मिक्स करके लैंग्वेज, ताकि समझने में सारे बच्चों के लिए ईजी रहे। ठीक है ना। तो आज ये हमारा पहले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ये इसमें एक ही लेक्चर है पहले चैप्टर्स में, और इसमें बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और इस चैप्टर की समरी है वो क्या है, इसमें डेफिनेशंस होंगे स्टैटिस्टिक्स की, और कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, और रिलेवेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, एंड स्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदा, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये संख्यात्मक डाटा के कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन से संबंधित मैथमेटिक्स की एक शाखा है। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई बड़ी हवा चीज नहीं है। जो संख्यात्मक डाटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है, इसके कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन से संबंधित मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है ना, शाखा है। और दूसरे जो डेफिनेशन है इसकी, ये सर आर्थर लॉयन बॉले के अनुसार इसमें क्या है, किसी भी विभाग में फैक्ट्स का जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वही स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। एंड वैलीज एंड रेबोट के अनुसार स्टैटिस्टिक्स ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के मेथड का साधन है। ये ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने के मेथड का साधन है। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में डाटा का कलेक्शन करने और एनालिसिस करने और फिर गणितीय यानी मैथमेटिकल रूप में डाटा को समराइज करने की प्रक्रिया शामिल है। और स्टैटिस्टिक्स का उपयोग बेसिकली साइकोलॉजी, गवर्नमेंट, बिजनेस, फिजिकल, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न विषयों में किया जाता है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डाटा सैंपल प्रोसीजर या अन्य मेथड द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है ना। इसकी डाटा जो है ये सैंपल प्रोसीजर या अन्य मेथड द्वारा इकट्ठा किया जाता है। अब डाटा क्या है, डाटा साइंस की कला का प्रदर्शन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की पावरफुल टूल के रूप में कार्य करता है। इसमें शामिल गणित हमें केवल अनुमान लगाने के बजाय हमारे डाटा के बारे में ठोस निष्कर्ष बनाने में मदद करता है। और इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के कई पावरफुल टूल्स जैसे बायस हो गया, वेरिएंस, मीन, मीडियन, परसेंटाइल, सैंपल, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जेड वैल्यू, पी वैल्यू आदि का उपयोग किया जाता है, जिनका आगे हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है ना। तो इन सारे चीजों का हेल्प लेकर के ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पावरफुल बनता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेवेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट में स्टैटिस्टिक्स प्रकृति की एक घटना की बेहतर समझ और सटीक विवरण प्रदान करने में मदद करती है। एंड सेकेंड, अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में
जो सांख्यिकी है जांच की उचित और कुशल योजना बनाने में मदद करती है। सेकंड, उचित क्वांटिटेटिव डाटा एकत्र करने में भी मदद करती है। फोर्थ में जो कम्प्लेक्स डेटा है उसको आसान एंड स्पष्ट के रूप में उपयुक्त टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में एंड ग्राफिक रूप में क्या करता है, ये डाटा को प्रस्तुत करने में मदद करती है, प्रेजेंट करती है बहुत इजी फॉर्म में। बहुत बड़े डाटा को, कम्प्लेक्स डाटा को बहुत शॉर्ट स्पेस में क्या इसको प्रेजेंट कर देता है टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रूप में। एंड फिफ्थ, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किसी फिनोमेना की प्रकृति और जो स्वरूप है, नेचर एंड पैटर्न को समझने में मदद करती है। ठीक है ना। और सिक्स में जो हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन है एंड टेस्टिंग है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग, क्योंकि ये नए सिद्धांतों को विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये विभिन्न घटनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेडिंग स्टैटिस्टिक इन आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा में स्टैटिस्टिक का क्या इम्पोर्टेंस है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में यूजी में आता है और पीजी में भी आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देख रहे हैं संख्या शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में कई स्थानों पर किया गया है, जैसे चरक संहिता के सूत्र स्थान में 18-19 जो चैप्टर नेम है ये संख्या पर ही आधारित है। और फिर 19 में आचार्य चरक ने जो रोगों का की संख्या का जो वर्णन किया गया है, वात पित्त नवनात्मज आदि, उसमें भी क्या है संख्या का पूरा वर्णन आता है। ठीक है ना। संख्या के संदर्भ में आचार्य चरक ने ये भी कहे हैं संख्या स्यात् गणितम। ठीक है ना, गणित को ही यानी कि संख्या स्यात् गणितम। और उसके बाद से मनुष्यों की औसत आयु 10 युग भी आयुर्वेद आचार्यों की सांख्यिकी रूप में से देखा और उद्धृत किया गया था। जैसे बृहत्तरे ग्रंथ में संख्यात्मक मानों को समझाया गया है। उदाहरण के लिए संख्या वाला, जैसे एग्जाम्पल में क्या पंचमाभूत हो गया, षटकर्म हो गया, पंचकर्म, त्रिदोष, सप्तधातु, सप्तविध रोग मार्ग, षड्रस, अष्टविध, दसविध परीक्षा इत्यादि। यहाँ तक वमन और विरेचन, वेग, कर्म, काल और योग वस्तु की अवधारणा को संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदा। इसमें होता क्या है, पब्लिक हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजी, साइंटिफिक डाटा बायोस्टैटिस्टिक्स में रिस्पॉन्सिबल है। बायोस्टैटिस्टिक्स की एक शाखा है। मेडिकल रिसर्च में बायोस्टैटिस्टिक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, आयुर्वेद का प्राचीन समग्र विज्ञान है। इसमें कई क्षेत्रों में बायोस्टैटिक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन इन द्रव्य गुण विज्ञान, यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान में सांख्यिकी का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। जैसे द्रव्यों की संख्या, रस, गुण, वीर्य, विपाक की संख्या एवं उनकी सारणीबद्ध प्रस्तुति पंच भौतिक संविधान के अनुसार है। इसी तरीके से देश, काल एवं पंचकर्म के अनुसार द्रव्यों की सारणीबद्ध प्रस्तुति प्रकृति, व्यय, देश, काल, बल और अग्नि के अनुसार औसत मात्रा का निर्धारण में भी सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन रचना शरीर। ठीक है, तो रचना शरीर में क्या है, जो जितने भी जो ऑर्गन्स है, जैसे संधि, मांसपेशी, कंडरा, आशय, शिरा, धमनी, श्रुत, त्वचा, कला आदि, इन सारे की संख्या बताई गई है। ठीक है ना। तो जैसे कितना है, 900 धमनी की हो गई, 700 शिरा की हो गई, इस तरीका से सारी संख्या में ही बताई गई है। वर्तमान काल में मेजरमेंट स्केल के रूप में मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से प्राचीन में अंगुली प्रमाण का प्रयोग सांख्यिकी रूप में ही किया जाता था। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देख रहे हैं क्रिया शरीर में। इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और जलवायु के अनुसार दोष, धातु, मल, सार, संहनन, प्रकृति आदि में विभिन्नता पर प्राप्त करना भी क्या है, ये भी एक संख्या के बिहाफ पे ही किया गया है। और ये देखिए हम ये क्रिया शरीर में जो अंजलि प्रमाण बताया गया है, उदक, रस, रक्त आदि की 10, 9, 8 रिस्पेक्टिवली, ये सारे अंजलि प्रमाण यहाँ पे भी क्या है, ये संख्या की ही बात कही गई है। तो ये रहा हमारा ये स्टैटिस्टिक्स की आयुर्वेद में उपयोगिता। तो ये रहा आज का हमारा बहुत शॉर्ट और बहुत ही समराइज फॉर्म में